अस्सलाम वालेकुम प्यारे वीवर्स। हॉरर स्टोरी आप लोगों के साथ इस वक्त शेयर कर रही हूँ, एक रियल हॉरर स्टोरी जो बहुत ही अजीब सी। यार मैं तो जब सुन रही थी ना तो हैरान हो गई। हाय, आप लोगों ने मेरे कुछ स्टोरीज़ में सुना होगा कि मैं गाँव गई थी पिछले दिनों, जिसकी वजह से मेरा चैनल थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ था। तो उन दिनों में एक मसला चल रहा था गाँव में कि जो जो मतलब वो लोग होते हैं ना, वो जो मतलब जिन पे असरात होते हैं। तो मुझे नहीं पता, मैं अक्सर चैनल्स पे देखती रहती हूँ, बड़े बड़े चैनल्स पर, जैसे हॉरर विद वो क्या है वो अस्करी जो नाम है उसका, उसमें भी अक्सर ऐसे मसले आते हैं कि इन पर साया है ये। लेकिन हम लोग अक्सर ये नहीं मानते ना कि साया वाया कुछ नहीं होता, ये तो दिमागी कमज़ोरी है या शायद बीमार है इस तरह। तो एक लड़की का सिलसिला था, तो मेरे भाई कह रहे थे कि उनके दोस्त की बहन है, तो वो बहुत तकलीफ़ में होती है और उसे जो है ना वो रात को मतलब अजीब-अजीब हरकतें करती है और गंदगी खाती है, जैसे ज़मीन पर जो भी मतलब कूड़ा क्रिकेट होता है वो खाती है और अजीब-अजीब गंध से मतलब वो करती रहती है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी परेशान हैं। और वो रात को जो है एक के बेड के नीचे दूसरे के बेड के नीचे और अजीब-अजीब आवाज़ें निकालती है इस तरह। तो हम सब हँस रहे थे कि यार ये कोई ड्रामा कर रही है शायद। ओके, तो इस कहानी का ज़िक्र मैंने एक मर्तबा किया है, ठीक है। मैं ये नहीं कि मैं ये कहानी आप लोग के साथ शेयर करूँ। अब इस कहानी का दूसरा पार्ट सुन लीजिए, क्योंकि वो कहानी ख़त्म नहीं हुई और जिन लोगों ने नहीं देखा वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं नाम तो भूल गई हूँ, लेकिन इस तरह कुछ नाम था कि उसको आखिर हुआ क्या है इस तरह। तो दोस्तों, अब मैंने कुछ दिन पहले अपने भाई से पूछा कि उस लड़की का क्या हुआ, तो उसने कहा कि अजीब-अजीब मामलात होते हैं। तो वो कहती है कि उनके घर में मेहमान आए थे ना, तो कुछ दिनों के लिए तो ठीक थी, बिल्कुल सही थी वो। लेकिन वो मेहमानों के साथ खेलने लगी, तो उनके कुछ बच्चे आए थे तो बच्चों के साथ खेलने लगी। तो उनमें से एक लड़की थोड़ी सी बड़ी थी, जैसे 13-14 साल की। तो ये लोग ऊपर छत पे थे, तो ये भी वहाँ गई। तो जब ये वहाँ गई तो हम सब इनके पीछे गए ताकि बच्चों को कोई नुकसान न पहुँचाए। तो उसके पीछे वो कहती है कि मेरी एक बहन है, वो उनके पीछे गई, तो ये वहाँ उनके साथ वो हाइड एंड सीक गेम खेलना शुरू हुआ। तो सारी लड़कियाँ इधर-उधर मतलब थोड़े छोटे, इतनी छोटी लड़कियाँ नहीं थी, लेकिन 10, 11, 12 इस तरह हमारे घर की बच्चियाँ सब ये गेम खेलने लगी। तो अब इसका क्या था, ये छुप गई मेरे सामने। तो सब मतलब निकल आई, लेकिन ये नहीं निकल आई। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा वहाँ है, सबको इशारे से वो जगह बताई, सब वहाँ गए, सब ने कहा नहीं है नहीं। मैंने कहा कैसे नहीं है, अभी मेरे सामने जो है बेड के पीछे छुपी थी। तो मैं गई, वहाँ वाकई नहीं थी। हम सब वो पूरा जो छत था ना वो हमने छान मारा, और फिर ये पीछे मतलब जब हम नीचे आ रहे थे ना, तो हमें यानी नीचे से ये आ रही थी और हम पे हंस रही थी और फिर से भाग गई। तो इसकी हालत तो ख़राब थी, पागलों वाली जैसी हरकतें कर रही, वरना ये शादीशुदा लड़की है, ठीक है। इसकी उम्र 20 ज़्यादा है, मतलब 23-24 साल। ये खेलने की उम्र इसकी नहीं है। ये फिर भी ऐसे छोटी छोटी लड़कियों के साथ खेल रही थी, लेकिन हमने भी छोड़ा था कि चलो ये वैसे भी बीमार है तो हम इसे कुछ नहीं कहते, जो भी करती है ये। तो अब हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और चूँकि मैं तो इसकी गवाह थी, मेरा भाई कह रहा था ना ये स्टोरी कि उनकी बहन कह रही थी कि मैं गवाह थी कि ये मेरे सामने जो है वहाँ ऊपर पोर्शन में एक कमरा था, उसके बेड के पीछे जो जंगला होता है ना बेड के, उसके पीछे ये छुप गई। फिर ये जब हमने पूरा कमरा छान मारा और पूरी एरिया हमने छान मारी, हम नीचे फिर आ रहे थे इसके बारे में सबको बताने के लिए कि वो नहीं है, तो ये पीछे से नीचे से ऊपर फिर आ रही थी और हंस रही थी। तो हम हैरान हो गए। इस तरह 2-3 मर्तबा हुआ। उस खेल में ये चुप जाती थी, फिर ये नीचे से आ रही होती थी। मैं बहुत डरी, मैंने अपनी अम्मी को सारा वो वाक़या बताया कि अम्मी ये बहुत ख़तरनाक हो चुकी है, और ये चीज़ जो इस पर मतलब काबिज़ है ये काफ़ी हद तक ख़तरनाक है, क्योंकि यार एक बंदा तुम्हारे सामने चुप जाए और फिर वो उस जगह में नहीं होता, और वहाँ से नीचे जाने का कोई रास्ता अलावा सीढ़ियों के नहीं है।
और वो कमरे से निकली नहीं है, लेकिन वो फिर नीचे से 2-3 मरतबा आ रही थी। हम काफ़ी परेशान थे और अब भी परेशान हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं और उसको अक्सर मतलब दिखाते रहते हैं हाकिमों को, मौलवियों को, और बस इस तरह इसका इलाज जारी है। कभी ठीक होती है, कभी उसको नींद की मतलब गोलियां दी जाती ताकि इसको आराम मिले। इस तरह डॉक्टरों के पास जाते हैं, किसी के पास इसका इलाज नहीं है। तो ये स्टोरी मैं आप लोग के साथ, ये खुद हमारे ही गांव में ये हो रहा है। और ये लड़की काफ़ी, कोई कुछ लोग कहते हैं जादू है, तो वैसे मुझे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। कहते हैं कि ऐसी हरकत जब करने लगती है तो ये जादू होता है। तो क्या पता कोई दुश्मनी निकाल रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा कि मतलब जादू है या इस पर जिन्नात का वो है, खूबसूरत वो बहुत है। तो बस ये मसला चल रहा है, आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। हम सब उसके लिए दुआ गो है कि अल्लाह उसको मतलब ठीक करे, क्योंकि उसे ख़ुद भी आराम नहीं है, रात को अजीब अजीब आवाज़ें निकालती है, डरावनी सी। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे चैनल पर ऐसे मज़ीद हॉरर रियल स्टोरीज़ मतलब चाहिए तो इस पर आप लोग को मिल सकती है। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी जो वीडियोज़ होती है वो पूरी वॉच किया करें, क्योंकि मुझे आप लोगों से थोड़ा सा वॉच टाइम चाहिए प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।